मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल बीए पार्ट थर्ड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। गत वर्ष भी हम लोगों ने कोरोना महामारी के कारण अपनी क्लासेस वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से की थी। फेस टू फेस टीचिंग पिछले साल भी बहुत कम हो पाई थी। इस वर्ष भी हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैं आपको हमारे बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड के सिलेबस को बताऊंगी। बीए पार्ट थर्ड में हम 2 पेपर पढ़ते हैं, जिसमें से मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ाऊंगी 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जो पेपर है, इसमें जो आपका प्रश्न पत्र होगा यानी पेपर होगा, उसके 3 खंड होंगे, 3 यूनिट होंगे। खंड 1 में प्रत्येक इकाई से 2 अंकों के 2 प्रश्न, इस तरह कुल 10 प्रश्न होंगे। आप लोगों के लिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होगी। खंड ब यानी यूनिट सेकंड में प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित करना होगा और कुल इस तरह 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उत्तर देना सभी प्रश्नों का अनिवार्य है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगी। यूनिट स में प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का 1 प्रश्न, इस तरह कुल 5 प्रश्न होंगे। सभी विद्यार्थियों को किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 500 शब्दों से अधिक का उपयोग नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर। यूनिट फर्स्ट, ये जो हमारा सिलेबस है, ये 5 खंडों में बटा हुआ है। पहला है यूनिट फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का जो संघ है, उसका हम पढ़ेंगे संगठन, कार्यपालिका, आलोचना और मूल्यांकन, यानी उसके सभी अंग, उन अंगों का गठन कैसे होता है, वो क्या कार्य करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता क्या है, उसका मूल्यांकन भी हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व में सामने आता है और विश्व उस समय 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 तरह की विचारधारा में बढ़ जाता है। एक था जो दक्षिणपंथी या अमेरिका समर्थित या पूंजीवादी विचारधारा थी, और दूसरी विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा थी। तो शीत युद्ध का उद्गम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका प्रभाव, देतांत जो शीत युद्ध की समाप्ति का द्योतक है, देतांत और शीत युद्ध का अंत, विउपनिवेशीकरण, एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों का उदय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अधिकांश जो राष्ट्र थे जो अभी तक किसी न किसी बड़े देश के, एक तरह से हम ये कहें कि उनके अधीन थे, उनके साम्राज्य में आते थे, वो अब स्वतंत्र होने लगे थे। और जो ये नए एशिया और अफ्रीका के राज्य स्वतंत्र हुए थे, इनका क्या सोच था, ये किस तरह से स्वतंत्र हुए, इनके स्वतंत्रता आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, ये भी हम पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता, क्योंकि ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आती है, शीत युद्ध के बाद की उपज है। शीत युद्ध, गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य, उसकी विशेषताएं और उसकी प्रासंगिकता क्या है आज के संदर्भ में, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों की विदेश नीतियाँ, जिसमें आती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति, रूस की विदेश नीति और पाकिस्तान की विदेश नीति। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे
भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। यूनिट आखिरी जो हमारी यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य जो बातें हैं इस समय विश्व में, अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीन समस्या, निशस्त्रीकरण, यूरोप में नई आर्थिक प्रवृत्तियां, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियां, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जिसे आसियान कहा जाता है, तेल निर्यातक देशों का संघ जिसे ओपेक कहा जाता है। तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें जो प्रमुख किताबें हैं उसमें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, BL फड़िया द्वारा लिखी हुई, पुष्पेश पंत की 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके साथ साथ JC जौहरी की किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति, JN दीक्षित की है भारत की विदेश नीति, VN वर्मा की है इंटरनेशनल रिलेशंस, महेंद्र कुमार की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पामर और परकिंस की है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जो हमारे सिलेबस में यूनिवर्सिटी की तरफ से दी हुई हैं। इनके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो हम इसमें अपना पहला जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे अपने पढ़ाई को शुरू करेंगे और अगले वीडियो में हम उसके साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।